Hello students, so today we will discuss mathematical reasoning exercise 14.3, but before going to the exercise I would like to discuss some important points about the exercise. These concepts are important for solving the question from this exercise. As we discussed already, the connecting words and दूसरा क्या था आपका और. तो यहाँ पर मैं और के बारे में बताऊं, इसका दो तरह से यूज होता है. तो ये होगा आपका इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव. तो या तो इंक्लूसिव और होगा या फिर एक्सक्लूसिव और होगा. यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. तो यदि यहाँ पर मैं आपको कहूँ the school is closed on Sunday or a holiday. तो यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस है इसमें और दूसरा मैं स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ. Two lines are intersecting or parallel. तो आप यहां देख सकते हैं जो फर्स्ट केस में ध्यान से देखिएगा, स्कूल इज क्लोज्ड ऑन संडे और हॉलीडे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो संडे को स्कूल क्लोज होगा या फिर हॉलीडे, यदि दोनों भी साथ साथ हों तो भी स्कूल क्लोज ही होगा. ये पहला केस हुआ, इनमें इंक्लूसिव और कहलाता है. और दूसरी तरफ आप देखेंगे टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, यानी यहाँ पर इस केस में दोनों में से किसी एक हो सकता है. इंटरसेक्टिंग एज वेल एज पैरेलल नहीं हो सकती. तो या तो दो लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर पैरेलल होंगी. तो ये केस आपका एक्सक्लूसिव और कहलाता है. तो इस भेद को आप डिफरेंस को याद रखेंगे जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है. और अभी मैं आपको एंड के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. और स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट ये दोनों आपके कनेक्टिंग वर्ड हैं. और ये मैंने आपको इससे पहले एक्सरसाइज में आपको बताया था कि और के केस में जो आपके कंपोनेंट स्टेटमेंट होते हैं, if connecting word is or, then if both the statement, both the component statements are false, then the compound statement is false, otherwise true होगा. और यहाँ पर if connecting word is and, उस केस में क्या होगा, ये तो और का केस था, यहाँ एंड में क्या होगा, इफ बोथ द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ट्रू, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स होगा. तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों का ट्रू होना जरूरी है. यदि एक ट्रू हुआ और एक नहीं तो उसमें फॉल्स है. यहाँ पे दोनों का फॉल्स होना जरूरी है. यदि एक फॉल्स एक नहीं तो वो ट्रू है. यानी यदि दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू और कोई एक ट्रू है तो भी ट्रू. दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा.
यहाँ पर यदि एक फॉल्स है तो भी फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स, बट यदि दोनों ट्रू होंगे तो ही ये आपका ट्रू माना जाएगा। और एक और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा जिक्र करता हूँ आपको क्वांटिफायर्स के बारे में भी। तो क्वांटिफायर्स में हमारे दो क्वांटिफायर यूज होते हैं यहाँ पर, एक देयर एग्जिस्ट और दूसरा होता है फॉर ऑल। तो कैसे यूज होंगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि देयर एग्जिस्ट ए ट्राइंगल of which all sides are equal। तो यहां पर जो देयर एग्जिस्ट है ये आपका क्वांटिफायर कहलाएगा। और इसी तरह से आप देखेंगे हम लिख सकते हैं फॉर ऑल prime numbers their square root are irrational। तो यहाँ पर जो फॉर ऑल है ये आपका क्वांटिफायर होगा। तो इन्हें कैसे यूज करेंगे और अभी आप लोग उसको और डिटेल में देखेंगे, बहुत आसान होंगे समझने को, ये मैं आपको एक्सरसाइज में बताते हुए चलूँगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले कि जो आपका क्वांटिफायर्स है वे क्या हैं, यदि क्वेश्चन में पूछेगा तो, और दूसरा आप इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3 और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। क्योंकि जब तक मैं आपको यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दूंगा तब तक आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। पहले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया उन्होंने, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड एंड देन ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। तो देखिए पहली एक्सरसाइज में हमने ये सब कुछ बताया था, अब रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे दोबारा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए जो स्टेटमेंट है ये पहला देखिए आपको दिया गया है, यहां से देता हूं मैं आपको, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल and all real numbers are not complex, and all real numbers are not complex। तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछी उन्होंने, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड। तो देखो कनेक्टिंग वर्ड है यहाँ पर एंड, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। ये होंगे ऑल रैशनल नंबर आर रियल, और दूसरा होगा ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। चलिए अभी सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। यहाँ दिया है द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्टिंग वर्ड देखेंगे। यहाँ पर आपका एंड था तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ और है, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कनेक्टिव वर्ड आपके क्लियर हो गए। और अब इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट देखते हैं।
ये होगा स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, और दूसरा होगा आपका स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। अभी इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। चलिए, ये दिया गया है आपको, द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। यहां पर ये मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूं आपको। द सैंड heats up quickly in the sun and does not cool down fast at night. तो कनेक्टिंग वर्ड देखें सबसे पहले। यहाँ पर एंड आया है, और फिर हम चेक करते हैं कंपोनेंट स्टेटमेंट के बारे में। तो इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, देखो, द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन, और दूसरा होगा द सैंड does not cool down fast at night. और ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट। यहाँ पर उन्होंने दिया है x equal to 2 and x equal to 3 are the roots of equation 3x square minus x minus 10 equal to 0. x equal to 2 and x equal to 3 are the roots of the equation 3x square minus x minus 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए, जो कनेक्टिंग वर्ड है वो आपका एंड है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये। और इसके साथ जो कंपोनेंट स्टेटमेंट में क्या होंगे, देखो, x इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा होगा x इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, ये था आपका पहला क्वेश्चन। आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा यहाँ पर। और अभी सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपने कॉन्सेप्ट अभी अभी समझा था, जो मैंने बताया था, तो डेफिनेटली आप मेरे से पहले आंसर ले लेंगे। रेडी, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, देयर एग्जिस्ट ए नंबर which is equal to its square. तो यहां पर जो क्वांटिफायर है वो देयर एग्जिस्ट है, और जिसका नेगेशन लिखोगे तो वो क्या आएगा, देखो,
आपको मालूम है नेगेशन का मतलब, यदि हम P सच दैट ये मान लेते हैं स्टेटमेंट, तो नेगेशन ऑफ P ऐसे लिखते हैं। तो ये होगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नंबर which is equal to its स्क्वायर। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो दिया है, देखो, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एक्स इज लेस देन एक्स प्लस वन। फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एक्स इज लेस देन एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर जो फॉर एवरी, मैंने आपको बताया था फॉर एवरी, फॉर ऑल, तो ये आपके क्या होंगे, क्वांटिफायर। और जब इसका आप नेगेशन लिखेंगे तो क्या होगा, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एक्स इज नॉट लेस देन एक्स प्लस वन। और अभी थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ आपको दिया गया है, देयर एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया। देयर एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया। देयर एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ पर जो आप क्वांटिफायर लेंगे तो देयर एग्जिस्ट आ जाएगा, इसी की तरह जैसे यहाँ पर दिया है आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में। और जो इसका नेगेशन लिखोगे वो होगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और आइए अभी प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यहाँ दिया गया आपको, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट आर नेगेशन ऑफ ईच अदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मुझे पहले स्टेटमेंट लिखना होगा आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ दिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट आर नेगेशन ऑफ ईच अदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला देखिए, यहाँ दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, वाई प्लस एक्स इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। और सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया, देखो ये दिया, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एक्स एंड वाई, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स एक्स एंड वाई फॉर विच एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो उन्होंने बोला, देखो यहाँ पे फिर से मैं बोल देता हूँ स्टेटमेंट क्या है। चेक वेदर द, इंस्ट्रक्शन जो है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट आर नेगेशन ऑफ ईच अदर। तो मैं पहले का नेगेशन आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका नेगेशन होना चाहिए था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स is not true for every real numbers x and y। क्या दूसरा स्टेटमेंट यही है?
नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन नहीं है। तो अंडरस्टूड है, फर्स्ट स्टेटमेंट दूसरे का नेगेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे का जो नेगेशन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? देखिए यहाँ पे जब नेगेशन लिखूंगा मैं, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट रियल नंबर्स x and y for which x plus y equal to y plus x, ऐसे आपको लिखना चाहिए था। तो इसका नेगेशन यहाँ नहीं है, इसका नेगेशन यहाँ नहीं है। तो दे आर नॉट, ऐसे लिख दूँ, स्टेटमेंट कर दूँ यहाँ पे, दे आर नॉट नेगेशन ऑफ ईच अदर। तो ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अभी 4 देखते हैं। स्टेट वेदर और यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर। पहला जो है ये आपका है सन राइजेस और मून सेट, और सेकंड स्टेटमेंट दिया है आपको टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस you should have a ration card or a passport। और थर्ड देखिए यहाँ पर दिया है ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम पहले को चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले वाले का केस देखते हैं। यहाँ पर दिया आपको सनराइजेस और मून सेट्स। तो या तो सनराइज होगा या फिर मून सेट होगा, कोई एक होगा। ये दोनों साथ साथ नहीं है, और ये दोनों साथ साथ नहीं होंगे तो उसको हम एक्सक्लूसिव कहेंगे। और जो सेकंड केस में देखिए, टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव ए राशन कार्ड और ए पासपोर्ट। और यदि आपके पास दोनों हैं तो क्या लाइसेंस नहीं बनेगा? तो भी आपका लाइसेंस बनेगा, थोड़ा तो और भी अच्छा। तो यहाँ पर इंक्लूसिव है। यहाँ पर जो और है आपका ये इंक्लूसिव है, और यहाँ पर क्या था आपका एक्सक्लूसिव था। और फिर अभी तीसरा केस देखिए, यहाँ पर ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो या तो पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव होगा। कोई इंटीजर पॉजिटिव भी है और फिर साथ साथ नेगेटिव भी है, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों साथ साथ नहीं है का मतलब एक्सक्लूसिव। तो ये आपका एक्सक्लूसिव और होगा। तो फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव, नेक्स्ट इज इंक्लूसिव और लास्ट वन इज एक्सक्लूसिव। तो देखिए ये थे आपके क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज 14.3। होप आपने एंजॉय किए होंगे और सभी क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे और मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन हैं। 4 मार्क में आ जाता है इतना ही कोई डिस्कस करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और मार्क्स स्कोर करेंगे। सो टेक केयर।